रोज़ एक ही जैसा सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो मैं लेकर आई सोया बड़ी की बिल्कुल नए अंदाज में ये सोया बड़ी की सब्ज़ी, जिसे भी खिलाएंगे सभी आपकी तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी इतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे सोया बड़ी को उबलते हुए पानी में डाल दिया और इसे 5 मिनट के लिए उबालना है, जिससे ये उबल कर काफ़ी सॉफ्ट और नरम हो जाए। और ये देखिए हमने इसे 5 मिनट के लिए उबाल दिया और बड़ी सब कितनी फूल कर बड़ी हो गई है। तो चलिए इसे ढक देते हैं, ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक सोया बड़ी ठंडी हो रही है तब तक कुछ सब्जियों को कट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ी कैप्सिकम ली है, उसे छोटे टुकड़े में स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। साथ ही हमने एक बड़े साइज का टमाटर भी लिए हैं और टमाटर के बीज को हमने निकाल दिया है। उसे फेंकना नहीं है, जब उसकी प्यूरी बनाएंगे तो उसका भी पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे 2 प्याज को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और इसकी परत को निकाल लेते हैं। और ये देखिए सारी सब्जियां कट हो चुकी हैं। तो सारी सब्जियों को रखते साइड में और लेते एक बाउल, और इसमें हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप खट्टी दही। और साथ ही हमने अपने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और हमने 1 चम्मच लिया है कसूरी मेथी। सारे मसाले को हम इसमें डाल देते हैं और इसके साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच बेसन। भुना हुआ बेसन हो तो या फिर सत्तू भी ले सकते हैं। साथ ही हमने डाला 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और आधी नींबू का रस डाला है, उसका भी सारा रस ले लेते हैं। और आधी चम्मच हमने डाला अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। इन सबको अच्छी तरह से फेंट कर मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले को दही में हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से फेंट चुका है। तो अब हमने जो सोया बड़ी को रखा है उबाल कर, उसका सारा पानी हमने निचोड़ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और ये काफ़ी ठंडा भी हो गया है। और इसे डाल देते हैं इसके अंदर। और साथ ही हमने जो सब्जियों को काटा है उसे भी ले लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पूरे मसाले में, दही में, सोया बड़ी और ये सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सारा मसाला दही इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं। हमने इसे मिक्स कर दिया है और ढककर 5 से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और चलिए तब तक बैठाते हैं। पैन में हमने यहाँ पे डाला है सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच और इसे गर्म कर लेते हैं। और 10 मिनट के लिए हमने यहाँ से रेस्ट पे रखा था। ये काफ़ी अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। तेल को गर्म होने के बाद हमने सारे सब्जियों को सोया बड़ी के साथ इसमें डाल देते हैं और फ्लेम को लो करके हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। 5 से 10 मिनट हमने इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम में भूना और ये काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है। आप इसे नॉन स्टिक पैन में भूनेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये कम तेल में भुन जाएगा, नहीं तो ये काफ़ी चिपकने लगता है। तो मैंने इसे नॉन स्टिक में किया है, ये बिल्कुल चिपका नहीं है और काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो चलिए हमने इसे रख दिया साइड में। अब लेते एक कढ़ाई, इसमें डाला 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल के गर्म होते हमने डाला 1 छोटी चम्मच जीरा, कुछ खड़े गरम मसाला और साथ ही हमने 2 बड़े साइज की प्याज जिसे बारीक काट ली है, इसे डाल देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए प्याज को सुनहरा होने तक भून लेते हैं। तो लगातार चलाते हुए प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। प्याज का कलर अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब फ्लेम को लो कर देते हैं और अब डालते हैं इसमें 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। साथ ही हमने डाला आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाली हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हमने यहाँ पे डाला आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इसे लगातार चलाते हुए हमने इसे 1 सेकंड के लिए भून लिया। तो मसाला सूखा हमारा भून चुका है। अब डालते हैं इसमें टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटरों को हमने मिक्सर में चलाकर पेस्ट बना लिया है। साथ ही डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। ध्यान दीजिएगा कि नमक हमने सोया बड़ी में भी डाला है, तो वैसे ही अंदाज से डालना है। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसका ढक देते हैं और ढककर 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं, जिससे मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरह से भुन जाएगा। और ये लीजिए मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मसाला को अच्छे से भूनने के लिए इसे ढक कर भूनेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये भुन जाता है। तो चलिए अब डालते हैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी। हमने यहाँ पे गर्म पानी डाला है। हमने 1.5 कप पानी डाला है, क्योंकि हमने 2 पैकेट सोया बड़ी डाला था, इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 कप डाला। इसमें पानी ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि ये सब्ज़ी सूखी सूखी बनती है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए अब इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। तो लीजिए ग्रेवी काफ़ी अच्छी तरह से उबल गई है। अब सारे सोया बड़ी को जो हमने फ्राई करके रखा था इसमें डाल देते हैं और इसे डालकर अच्छी तरह से एक बार इसे मिक्स कर देते हैं। सारे सोया बड़ी को ग्रेवी में हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसे करना क्या है, अब इसे ढक देते हैं और ढककर 5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे इसे पकाना है। सब्जी तो ये पहले से पकी हुई है, पर 5 मिनट इसे ग्रेवी में पका लेंगे और ये हमारी सोया टिक्का
बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमने यहाँ पर डाला थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी हमने गर्म करके रोस्ट करके डाला, हरी मिर्ची 2 से 3 चीरा लगा के, थोड़ा हरा धनिया, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और हमारी ये चटपटी सी सोया टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अब आप भी इसे घर पे ही बनाएं, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और इसे ढाबा रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। घर पे कोई मेहमान आ रहे हों या घर पे कि अपने फैमिली को कुछ अच्छा खिलाना हो तो इस तरीके से सोया टिक्का मसाला को बनाइए। हमें पूरी उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो बहुत ही चटपटी सी हमारी ये सोया टिक्का मसाला तैयार हो गई। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और हमारी ये लाजवाब सी सोया टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है। हमने इसे सर्व किया है रुमाली रोटी के साथ। आप इसे रोटी, पराठा, नान, कुलचा, राइस जिसके भी साथ खाएंगे ये सब के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप जिससे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो चले इसे एंजॉय करने, आप भी इसे बनाएं, खाएँ और एंजॉय करें। फिर से मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।